नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत। अंग्रेजों ने क्या की थी साजिश। बोस से जुड़ी कोई भी बात हो, लेकिन उनके मृत्यु की गुत्थी का जिक्र ज़रूर होता है। आम थ्योरी कहती है कि बोस की मौत 1945 में एक प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन क्या सच्चाई क्या है? तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, हमारे चैनल का अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नेताजी के मौत की गुत्थी अभी भी अनसुलझी पड़ी है। आपको बता दें कि बहुत लोग मानते हैं कि नेताजी अभी भी नहीं मरे हैं, और बहुत लोग मानते हैं कि नेताजी की मौत उसी प्लेन क्रैश में हो गई थी, जो कि 18 अगस्त 1945 के ताइवान में हुआ था। 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था उनका जन्म, और मौत हुई थी 18 अगस्त 1945 को ताइवान में। तो ये क्या सचमुच एक इत्तेफाक है? क्या ताइवान में उनकी मौत नहीं हुई थी? अगर हुई भी थी तो हमें क्यों वो एक रहस्य के रूप में देखना चाहिए? हमें क्यों वो एक सच्चाई के रूप में नहीं देखना चाहिए? तो चलिए हम बताते हैं। तो ये सब और भी अच्छे तरीके से समझाया गया है एक बुक में, एक किताब में, जिसका नाम है बोस द इंडियन सामुराई, नेताजी एंड द INA मिलिट्री असेसमेंट। ये किताब सबसे पहले 2016 में पब्लिश की गई थी। इस किताब में लिखा गया है कि बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। ये किताब लिखी है रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी ने। किताब कहती है कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, बल्कि ये थ्योरी जापान के इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा फैलाई गई थी ताकि नेताजी सीधे तौर पर भाग सके। नेताजी इसके बाद सोवियत यूनियन भाग गए थे। किताब के अनुसार सोवियत एम्बेसडर जो टोक्यो में थे, उनकी मदद से बोस ने ये प्लान बनाया था। जेकब मालिक ने ही सर्बिया में आज़ाद हिंद सरकार की एम्बेसी सेट करने में मदद की थी। लेकिन ये बात से हमें ये साफ साफ पता नहीं चलता कि नेताजी मारे गए हैं या फिर अभी भी जिंदा है। बहुत लोग मानते हैं कि नेताजी ने उनको बुलाया है हाय। हाँ, अगर आपको ये विश्वास नहीं होता है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने नेताजी को देखा तक भी है, लेकिन क्या नेताजी सच में ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है, ये अभी तक एक राज ही बना हुआ है। उनके मौत के बाद उनके डेड बॉडी को भी देखा नहीं गया है। जो लोग मानते थे कि उनका मौत हो चुका है, तो उनका डेड बॉडी क्यों नहीं रखा गया संभाल के? वो लोग मानते हैं कि नेताजी का मौत हो चुका है, यानी वो लोग ये भी मानते हैं कि नेताजी का डेड बॉडी अभी भी अवेलेबल है, लेकिन वो ये नहीं दिखा पाते कि उनका डेड बॉडी कैसा है, उनका डेड बॉडी कहाँ है, उनका डेड बॉडी क्या है, उनका डेड बॉडी कैसा दिखता है। यानी एक भाषा में अगर देखें तो उनके पास उनका डेड बॉडी है ही नहीं, उनके पास बोस का डेड बॉडी है ही नहीं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, कैलकुलेशन यही कहता है कि उनके पास बोस का डेड बॉडी है ही नहीं। अगर हम किसी हॉस्पिटल के मॉर्ग की बात करें तो अभी भी कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं डिस्कवर किया गया है जहाँ की नेताजी का डेड बॉडी है। तो अभी काम चल रहा है नेताजी के मौत के रहस्य को सुलझाने का। इस गुत्थी, इस सालों से चले आए एक रहस्य को एक रहस्य का टाइटल से एकदम से आज़ाद करने का टाइम काफ़ी जल्दी है, क्योंकि उस 1945 के ताइवान के प्लेन दुर्घटना में काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और पायलट का हालत भी कुछ अच्छा नहीं रहा था। तो वहीं नेताजी कैसे ठीक रहेंगे, तो ये गुत्थी अभी भी सुलझ नहीं पाया है। और यही सबूत दे के बहुत लोग कहते हैं कि नेताजी अभी भी मर चुके हैं, अभी वो जिंदा नहीं है। हाँ, नेताजी क्या सच में मरे हैं, ये तो अभी भी एक राज है। और जो सोवियत यूनियन, जापान, इनके बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया, वो भी क्या सच है या गलत, वो भी एक राज बना हुआ है। और इसी सारे इन्फॉर्मेशन, इसी सारे फैक्ट्स हम फैक्ट नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि ये सब एक मिथ ही है। हम इसको झूठ भी नहीं करेंगे, हम इसको लाइन भी नहीं बताएंगे, हम इसको बताएंगे मिथ, मतलब जो सिर्फ सुनाई देता है,
मतलब सुन के ही लोग विश्वास कर लेते हैं, कभी भी परख के नहीं देखते। ले हम इसको फैक्ट का टाइटल नहीं देंगे, हम इसको मिथ का टाइटल देंगे। इस मिथ को हमें जांचना पड़ेगा, इस मिथ को लोग जांच रहे हैं, इस पूरे सारे के सारे मिथ्स को लोग जांच रहे हैं और उन्हीं जांच करके वो सच्चाई निकालेंगे। तो अभी आपको शायद समझ आ गया होगा कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि नेताजी अभी भी मारे गए हैं या मारे नहीं गए हैं। यहाँ तक कि बोस जब जापान से भागे थे तब उनका एक ब्रॉडकास्ट भी किया गया था। उन्होंने सर्बिया से 3 रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए और उसी वक्त अंग्रेज़ों को पता चला कि बोस ज़िंदा है। लेकिन क्या ज़िंदा है सच में? अभी भी हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मिथी है, कोई फैक्ट भी नहीं है, कोई लाइंग भी नहीं है। ये आरटीआई सहायक सेन ने फाइल की थी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका जवाब दिया था। किताब के अनुसार तो बोस की मृत्यु बाद में हुई थी और प्लेन क्रैश से थ्योरी सिर्फ अंग्रेज़ों को झांसा देने के लिए थी। बोस को लेकर कई राज अभी बाकी है। तो इस पूरे वीडियो से आपको ज़रूर ये समझ में नहीं आया होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आप या फिर मैं, हम कोई भी समझ नहीं अभी भी पाए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ज़िंदा है या नहीं है। इसके आगे एक रहस्य RAHSY ये शब्द ज़रूर बैठ रहा है। कब तक ये सर बैठता रहेगा? नेताजी की मौत की कई साजिश की गई थी, लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला है फाइनली कि नेताजी मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।